नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, क्या भारत का कोई तीसरा खिलाड़ी भी फीडे कैंडिडेट 2024 में जगह बना सकता है? पहले ही ऑलरेडी कमाल हो चुका है, प्रज्ञानंदा अपनी जगह बना चुके हैं विश्व कप के जरिए, फीडे ग्रैंडस्टर्स को जीत करके जगह बना चुके हैं विदित गुजराती, और अब चांस एक और है, और वो चांस है, वो मौका बन सकता है डी गुकेश और अर्जुन इरकासी के लिए। चेन्नई ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट जो कि अंतिम समय में आया, लेकिन बड़ा टूर्नामेंट आया, 2700 प्लस रेटिंग का टूर्नामेंट आया। यूजुअली इस तरह के टूर्नामेंट जो है बहुत आसानी से नहीं मिलते हैं, तो भारतीय शतरंज इतिहास का सबसे कठिन टूर्नामेंट है ये। अब इसमें गुकेश जो है 5 राउंड के बाद 3.5 अंक बना करके लीड पर आ गए हैं। अगर गुकेश ने बचे हुए 2 राउंड में किसी तरह से बढ़त को बना करके रखा और पहला स्थान कायम रखा, तो बहुत हद तक गुकेश जो है वो क्वालिफाई हो जाएंगे फीडे कैंडिडेट के लिए, फीडे सर्किट पॉइंट में टॉप पर पहुंच करके। खैर, तो देखते हैं क्या कुछ हुआ आज के मुकाबले में। गुकेश ने पराजित किया सनन सुजिग्रो को, जो कि लगातार दूसरा मुकाबला हार गए। और इसके साथ ही स्थिति अब कुल मिलाकर के यूं है कि पहले स्थान पे गुकेश चल रहे हैं, दूसरे स्थान पे हरिकृष्णा और पावेल चल रहे हैं। पावेल जिन्होंने आज अलेक्जेंडर पेड़के को लगातार तीसरी हार का स्वाद चखा दिया टूर्नामेंट की। और इसके बाद 2.5 पॉइंट पर अरोनियन है, अर्जुन है, तो काफ़ी सारे लोग हैं 2.5 पॉइंट पर। तो कुल मिलाकर गुकेश पर सबकी नज़र रहेगी। अर्जुन आज जीता मुकाबला, लगभग जीती बाजी जो है, अरुणन से जीत नहीं पाए, नहीं तो वो नंबर 2 पे पहुंच जाते। खैर, 2 राउंड बचे, कुछ भी हो सकता है, लगातार 2 जीत हार किसी को भी ऊपर नीचे कर सकती है, तो देखेंगे क्या होगा। खैर, नज़र डालते हैं गुकेश के मैच पे। तो शुरुआत करते हैं वही डाटाबेस के जरिए कि डाटाबेस में हम क्या देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या पोजीशन है। शुरुआत हुई, गुकेश जो है वो काले मोरों से खेल रहे थे, तो हम इसको काले मोरों के साइड से देखते हैं। E4, E5, नाइट F3, नाइट C6, बिशप C4, बिशप C5। आप अब सब देखें कि ये नॉर्मल लाइन है, इटालियन ओपनिंग चल रही है, और लाखों गेम जो है आपको 1,69,749 गेम आपको डाटाबेस में मिलेंगे। ओके, यहाँ पर सनन जो है वो थर्ड बेस्ट मूव चुनते हैं। सबसे ज़्यादा C3 खेला जाता है, 78,000 गेम्स हैं। कैसल खेला जाता है, उन्होंने यहाँ पे D3 किया। ओके, गुकेश कंटिन्यू करते हैं, नाइट F6। और यहाँ पर जो मेन लाइन है वो बहुत सारी लाइन है, जैसे कि C3 खेला जाता है, यहाँ पे आपको 15,000 गेम मिलेंगे। कैसलिंग खेला जाता है, नाइट C3 खेला जाता है, बिशप G5 खेला जाता है। बट सनन ने जो मूव चुनी यहाँ पर नाइट BD2, ये सिर्फ इसके आपको 562 गेम ही डाटाबेस में मिलते हैं। ओके, खैर टॉप लेवल पे मैच जो लाइन्स हैं वाइट से ब्लैक से काफ़ी खेली गई हैं, तो आप देख सकते हो नाकामुरा से लेकर के कार्लसन से लेकर सारे टॉप प्लेयर ने लाइन खेली है। अब यहाँ पर कैसल कर लेते हैं गुकेश, सेकंड जो बेस्ट मूव था, एंड कैसल यहाँ पे वाइट भी कर लेते हैं। D6 करता है यहाँ पे गुकेश अपने यहाँ पर अपने लाइट कलर के बिशप को बाहर निकालने के लिए। एंड नाउ C3 करके D4 की यहाँ पे तैयारी है। तो A6 बहुत ही कॉमन मूव है इस तरह की पोजीशन में, क्योंकि कभी B4 आ सकता है, D4 आ सकता है। तो ये बिशप जितना यहाँ पे पीछे आपको जगह बना लेनी चाहिए, क्योंकि ये बिशप आपको इस डायगोनल पे काफ़ी मदद करता है। ओके, A4, तो यहाँ पर बिशप A7 खेला गुकेश ने। और अब यहाँ पर जो मेन लाइन है, या तो रुक E1 है और H3 है, तो H3 का चुनाव किया यहाँ पे सनन ने, और H6 खेला यहाँ पर गुकेश ने। और दोनों के आइडियाज़ बड़े, जैसे ब्लैक का तो यहाँ पर नाइट G4 को स्टॉप किया गया है, बिशप G4 को स्टॉप किया गया है। यहाँ पर साथ ही साथ ये नाइट जब रुक E1 यहाँ पे मूव होगा, तो इन्होंने भी बिशप G5, नाइट G5 के जो आइडियाज़ हैं उसको स्टॉप किया है। ओके, रुक E1 यहाँ पर खेला सनन ने, और अब गुकेश यहाँ पे खेलते हैं रुक E8। ये काफ़ी गेम है, अगर आप देखोगे ना, तो ये गेम जो फॉलो हो रहे थे, कार्लसन ने काफ़ी मैच खेले हैं ब्लैक से। वाइट से आप देखोगे, अगर मैं क्लिक कर दूँ तो करवाना, लागग्रेव, यहाँ पर करयाकिन, एमवीएल गिरी, बहुत सारे लोगों ने वाइट से इस लाइन को खेला। तो सॉलिड लाइन है, वाइट ने कहीं भी यहाँ तक कोई गलती जो है वो की नहीं थी। अब वाइट अपने इटालियन का जो बहुत ही एक कॉमन प्लान होता है कि आप नाइट F1 जाइए, फिर नाइट G3 जाइए, जरूरत पड़ने पर नाइट E3 आइए, उसको वाइट कंटिन्यू कर रहा था। तो यहाँ पर गुकेश खेलते हैं बिशप E6, एक्सचेंज करने के लिए सामने रख देते हैं बिशप E6, रुक E6। वाइट यहाँ पे खेलता है B4। यहाँ पर इवन मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है, इसके पहले विदित का भी एक गेम था जो विदित ने वाइट पीसेस से जीता था। यहाँ पे B4 की जगह विदित ने जो है यहाँ पे B4 की जगह उन्होंने बिशप E3 खेला था, जहाँ तक, हाँ, बिशप E3 लाइन खेली थी यहाँ पे। तो यहाँ पर B4 किया इन्होंने। तो नाउ अब गुकेश खेलते हैं D5। यहाँ पर भी काफ़ी गेम है ब्लैक से, अलीरेज़ा फिरोज़ा, अनीश गिरी,
लेको, काफ़ी सारे लोगों ने मैच खेले। क्वीन C2 जवाब देते हैं यहाँ पर, क्योंकि मारना जो था वो अच्छा ऑप्शन जो नहीं माना जाता है, क्योंकि इसमें जो है वाइट ब्लैक का पोजीशन काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो क्वीन C2 ही खेला जाता रहा है वाइट से, जितने भी गेम हुए हैं टॉप लेवल पे। नाउ गुकेश फॉलो करते हैं नाइट E7। यहाँ पर जो मेन लाइन खेली गई है इससे पहले, क्वीन D7 खेला गया है, B5 खेला गया है, D4 मारा गया है, बट गुकेश खेलते हैं नाइट E7, जिस पे सिर्फ 11 गेम है डाटाबेस पे। और ये वो पोजीशन थी जहाँ पे इससे पहले जो मैच हुए हैं उसमें रुक B1 खेला गया है, उसमें बिशप E3 खेला गया है, लेकिन यहाँ पर अलेक्जेंडर प्रिडके ने E/D5 खेला, और यही वो पोजीशन थी जहाँ से गेम जो है वो ओपनिंग के डाटाबेस से जो है बाहर चला जाता है। यहाँ तक डाटाबेस में आपको गेम मिलेंगे, बट जैसे यहाँ पे E/D5 खेला जाता है, गेम डाटाबेस से बाहर चला जाता है। तो आइए अब आगे समझते हैं अपने गेम को, जिस अंदाज में हम हर रोज़ देखते हैं। तो खेल की 15वीं चाल जो थी E/D5, ये जो इस चाल ने जो है इसको खेल को ओपनिंग से बाहर कर दिया। तो अब पोजीशन एकदम फ्रेश पोजीशन हो चुकी थी। यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग था कि मुझे लगता है कि शायद यहाँ पर शायद जो सनन ने जो मिस किया, कि शायद वो एक्सपेक्ट कर रहे थे क्वीन D5 या नाइट E/D5, नाइट E/D5, नाइट F/D5 जो है वो काम कर रहा है। ये शायद उनसे जो मिस हुआ मेरे ख्याल से वो ये था कि नाइट E5 के बाद यहाँ पे एक गुड मूव था नाइट G6, क्योंकि आप देख सकते हो कि ये रुक अभी भी हैंगिंग है, सपोर्ट नहीं है, तो आप नाइट G6 जो है वो नहीं मार सकते हो बिकॉज ऑफ रुक E1 जो है वो आ रहा है। तो नाइट G6 पे D4 करना पड़ा, और यहाँ पर गुकेश ने नाइट इंटू E5 मारा, पॉन इंटू E5 और क्वीन E7, और फिलहाल इस पॉन पर डबल अटैक कर दिया, मतलब 2 पीसेस से अटैक कर दिया। बिकॉज F2 पिन है तो आप F4 ला नहीं सकते, बिकॉज नाइट D5 है तो आप बिशप F4 ला नहीं सकते, और आप जब भी C4 करोगे नाइट B4 का थ्रेट है। तो सडनली जो है एक पॉन सेक्रीफाइस करके गुकेश का जो पोजीशन था वो स्ट्रांग होने लग गया। क्वीन E4 खेला यहाँ पे इन्होंने, और अभी भी जो इनका प्रॉब्लम था कि इनके पीसेस जो है वो अभी तक गेम में पूरी तरह से एक्टिव नहीं हुए थे। गुकेश ने C6 किया, बिशप D2, नाउ इनडायरेक्टली जो है वो C4 की तैयारी थी ताकि B4 को सपोर्ट रहे, बट अल्टीमेटली यहाँ पे 2 अटैक है तो C4 अभी भी नहीं आ रहा था। रुक E8 लेकर के आया यहाँ पे गुकेश, तो क्वीन G4 खेला यहाँ पर, और यहाँ से मुझे लग रहा है कि सनन जो थे वो समय के दबाव में आना शुरू हो गए थे, उनके पास 10 मिनट बचे थे। तो मेन जो इसके बाद के गेम की समस्या है कि उनके पीसेस के बीच में कोऑर्डिनेशन कभी भी बहुत अच्छा नहीं हो पाया, और पीसेस एक ही पीस बार बार यहाँ से वहाँ घूम रहा था, जबकि गुकेश के लगातार मोहरे जो है वो इंप्रूव हो रहे थे। गुकेश ने यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग मूव खेली F6, जो कि डाटाबेस बोलता है कि शायद उतनी करेक्ट नहीं है, बट एनीवे काम करती है। C4 आया, गुकेश ने यहाँ पर F5 किया, क्वीन गए यहाँ पर F3। शायद क्वीन E2 जो है वो बेटर आइडिया हो सकता था, बिकॉज क्वीन E2 पे अगर आप नाइट B4 जाते हैं तो यहाँ पे एक गुड मूव था बिशप C3। अगर E5 बच गया और B4 चला जाता है तो वाइट का पोजीशन ठीक है, बट एनीवे क्वीन F3 क्वीन E2 से होता है। एक्चुअली डिफरेंस एक्चुअली में ये है कि जब आप क्वीन E2 जाते हैं नाइट B4 पे आपको बिशप C3 रखने मिलता है, लेकिन जब आप क्वीन F3 जाते हैं तो नाइट B4 पे अब जो है आप बिशप C3 नहीं रख सकते बिकॉज ऑफ नाइट C2। तो वो E2 स्क्वायर ज़्यादा अच्छा स्क्वायर था, क्योंकि वहाँ से C2 स्क्वायर गार्ड हो रहा था। तो क्वीन B3 जैसे एक जगह आप रखते तो कैसे गलती होती है, तो इन्होंने क्वीन B3 खेला। ऑलरेडी पॉन रिकवर कर चुके थे यहाँ पे गुकेश ने खेला यहाँ पर A5, नाइट G3, तो क्वीन H4। आप देखिए कि उन्होंने नाइट F5 पर अटैक किया। तो गुकेश का ये स्टाइल हमेशा से है, वो कई बार अटैक का जवाब काउंटर अटैक से देते हैं, और यहाँ पर क्वीन H4 की वजह से नाइट F5 जो है वो आना बंद हो गया, बिकॉज F2 पे आप देख सकते हो कि प्रेशर बना हुआ था। तो C5 करके उन्होंने यहाँ पे पॉन सेक्रीफाइस किया, क्योंकि एक्चुअली बहुत क्रैम्प पोजीशन था और सिर्फ 4 मिनट बचा था। सो C5, बिशप C5, बिशप E3 यहाँ पर एक्सचेंज हुआ, और इसके बाद गुकेश ने पोजीशन में पकड़ बना ली। F4 आया, रुक E4 पिन किया। सो पहले नाइट D5, F4 को सिक्योर किया, F5 को क्लोज किया, और यहाँ पर क्वीन B7 खेला। ऑलरेडी टाइम बहुत कम बचा था सनन के पास, बट क्वीन G5 आया, अभी नाइट को बचाइए, नाइट पीछे गया तो रुक G6। तो जो जैसा कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो सनन का मेन प्रॉब्लम था, कोऑर्डिनेशन, तालमेल इन मोहरों के बीच नहीं हो पा रहा था। हर मोहरा अपनी जगह से कुछ कुछ काम कर रहा था, लेकिन टुगेदर एक साथ कोई भी काम नहीं हो रहा था, जबकि गुकेश के सारे पीसेज जो है वो एक साथ आ गए थे, इंक्लूडिंग ये पॉन। तो अब G2 पे मिड लगी थी, G3 से बचाई, तो यहाँ पे क्वीन F5 गुड मूव, रुक हैंगिंग है उसको बचाइए, तो क्वीन इंटू H3 मार लिया। और इसके बाद राजा की पोजीशन बहुत ख़राब थी, F इंटू E3 मारा गुकेश ने। यहाँ पे नाइट G3 आए, सो रुक F8 आ गए अभी यहाँ पर नाइट। यहाँ पर आप देख सकते हो कि पोजीशन पूरी तरह से यहाँ पर चली गई थी।
अब एक्चुअली में थ्रेड बड़ा सिंपल है कि रुक को यहाँ लाओ और मेट कर दो आप। सो क्वीन रुक E3 लेकर के आए, बट रुक F5 आ गया। अभी रुक H5 का थ्रेड था, यहाँ पर क्वीन D1 खेला, स्टिल नाइट H5 आ सकता, रुक H5 आ सकता था, बट एनीवे गुकेश ने सिंपल एक्सचेंज लिया यहाँ पे। उन्होंने बोला एक्सचेंज लो, चुपचाप घर जाओ और आराम से मैच जीतो। और इसके बाद देखिए एक्सचेंज अप थे, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, पॉन भी अप हैं, एक्सचेंज भी अप हैं, ज़्यादा कुछ गेम में बचा नहीं था। इन्होंने रुक G4 के बाद यहाँ पे रिजाइन कर दिया क्योंकि A4 भी फॉल हो रहा है। और एक जोरदार जीत यहाँ पर गुकेश की, और इस जीत की वजह से गुकेश जो है अब टूर्नामेंट को लीड कर रहे हैं। क्या गुकेश बचे हुए 2 राउंड पे यूं ही शानदार प्रदर्शन बरकरार रखें। याद रखें चेन्नई में ही उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था ओलंपियाड का। क्या चेन्नई से ही कटेगा गुकेश का कैंडिडेट का टिकट? आपको क्या लगता है? ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद दोस्तों।